हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे फॉरएवर को ही। इसके जो बाकी बचे टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको कवर करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं इसी कंफ्यूजन को लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको फॉरएवर के साथ जुड़ना है, यहाँ पर काम करना है, तब आपको मार्केटिंग के जो स्किल्स होते हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और अपनी टीम को बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि टीम को बिल्ड करना और किसी प्रोडक्ट को सेल करना, ये दोनों ही आते हैं सेल्स और मार्केटिंग के जो स्किल्स होते हैं उसमें। क्योंकि किसी को भी कन्विंस कर पाना प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपनी टीम के साथ जोड़ पाना ऐसे बिजनेस के लिए, तब वो कौन कर सकता है? वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास मार्केटिंग और सेल्स के स्किल्स होते हैं। तो ये आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस इसमें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम ही अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। तो धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है और काम करते रहना पड़ता है, तभी इससे लोग कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉरएवर में अगर आपको जुड़ना है, काम करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि हमें फॉरएवर में काम करना है, ये किस तरह से वर्क करती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस दोबारा से बनाई है, ताकि आपके हर डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन के ऊपर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस बात पे रहता है? CC2CC अर्निंग और बोनस को लेकर, कि ये किस तरह से वर्क करता है, ये क्या होता है। तो इसको समझते हैं। नंबर 1 पे है फॉरएवर के अंदर CC का क्या मतलब होता है। CC का मतलब होता है केस क्रेडिट। यानी कि फॉरएवर जो कंपनी है वो हर प्रोडक्ट के लिए एक CC क्रिएट करती है, एक जनरेट करती है CC। यानी कि फॉरएवर जो है वो हर प्रोडक्ट को एक CC वैल्यू देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एलोवेरा जूस है, उस प्रोडक्ट को जो CC वैल्यू दे रखी है उसकी जो लगभग CC वैल्यू है वो है 0.15, ये वैल्यू है। ऐसे ही स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, वहां पर जो उनको CC वैल्यू मिल रखी है वो 0.2 से लेकर 0.5 तक CC वैल्यू इसको मिल रखी है। लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बड़े कॉम्बो पैक के ऊपर जो CC वैल्यू होती है वो 1 CC या उससे ज्यादा भी होती है। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये जो CC वैल्यू होती है ये आपके अकाउंट के अंदर जुड़ती है। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है 2CC। इसका क्या मतलब होता है? फॉरएवर बिजनेस मॉडल के अंदर काम करने के लिए आपको टारगेट दिया जाता है। तो जो इस टारगेट को कंप्लीट कर लेता है उसको मिलता है 2CC, यानी कि 2 केस क्रेडिट। यानी कि जो भी इस टारगेट को कंप्लीट कर लेता है उसको 2CC यानी कि 2 केस क्रेडिट जो है उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति के अकाउंट के अंदर 2CC क्रेडिट बन जाता है तब उसका लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि उसको सुपरवाइजर लेवल भी मिल जाता है इसके बढ़ने से। तो ये होता है 2CC। यानी कि सुपरवाइजर का जो लेवल होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, आपको कुछ टारगेट कंप्लीट करके 2CC जो होता है उसको लेना होता है। तो जब किसी के अकाउंट में 2 केस क्रेडिट बन जाता है तब वो सुपरवाइजर लेवल पर पहुंच जाता है। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका सीधा मतलब होता है कि जिसने भी लगभग 2CC के बराबर सेल या परचेज करी है उसी को टीम की इनकम मिलनी स्टार्ट होती है और बोनस मिलने स्टार्ट होते हैं। यानी कि ये जो 2CC लेवल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये जब बन जाता है तब आपका लेवल भी अप होता है, यानी कि आप सुपरवाइजर बनते हैं और जो आपकी टीम की इनकम है वो मिलनी स्टार्ट होती है, बोनस मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिलनी तभी स्टार्ट होती हैं जब आपके अकाउंट के अंदर 2CC जो है वो बन जाता है। अब मेन पॉइंट जानते हैं कि 2CC बनाने में खर्चा कितना आएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इस लेवल को बनाने के लिए आपको खर्चा भी करना होगा तभी बनेगा। तो वो खर्चा कितना होगा ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कि कितना खर्चा होगा। आमतौर पर जो देखने में आता है 1CC पर 15 से 20 हजार के जो प्रोडक्ट है वो खरीदने पड़ते हैं, यानी इतना खर्चा बैठता है। और 2CC बनाने के लिए 30,000 से लेकर 40,000 के प्रोडक्ट जो हैं वो लगते हैं, यानी कि ये खर्चा बैठता है लगभग। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है और लोग भी यही बताते हैं। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात इसमें समझने की ये भी होगी कि ये टीम की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि टीम अपने अंडर जो लोग हैं उनको कैसे काम करवाती है, कितना टारगेट देती है, कैसे करने को कहती है, ये भी एक बात है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं वो ओवर ही तो नहीं करवा रहे। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है जब आप टीम के साथ जुड़ते हो, इन बातों को समझते हो, तब आप आसानी से काम कर पाते हो और धोखा भी नहीं खाते और आपका नुकसान भी नहीं होता। यानी एक लिमिट में ही आप खर्चा करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, फिर आगे उसको सेल करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है, लेकिन कुछ टीम्स होती हैं वो ज्यादा खर्चा बताती हैं, तो उन चीजों को आपने समझना है और उनसे बचना है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर के अंदर लोग जो है फेल क्यों हो जाते हैं। इस कंपनी को ज्वाइन तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग कर लेते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं वो समझते हैं। पहला रीजन है कि वो प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाते, यानी कि उनके पास सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स नहीं है, वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते। नंबर 2 है वो टीम नहीं बना पाते। वो भी तभी बनेगी जब सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स आप में होंगे। यानी कि किसी टीम को बनाना, किसी को कन्वेंस करना प्रोडक्ट बेचने के लिए या उस बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, इसके लिए कौन से स्किल चाहिए होते हैं? सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स। अगर आपके अंदर इस तरह के स्किल्स हैं तभी ऐसे बिजनेस मॉडल्स में आपको एंटर होना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तब आपको देखा देखी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आप काम ही नहीं कर पाएंगे तब उधर जुड़ने का क्या फायदा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि जिन लोगों के पास ऐसे स्किल्स नहीं है, ऐसे बिजनेस मॉडल्स के अंदर उनको पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। और इसके फेल होने का नेक्स्ट रीजन होता है कि लोग जल्दी पैसे की उम्मीद लगा लेते हैं। यानी कि उन्होंने ज्वाइन किया, वो सोचते हैं कि उसी टाइम से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये सोच होती है तभी भी वो कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान था वहीं पर कि अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई और फिर वो उसको छोड़ देते हैं या उसको करते ही नहीं, तभी भी वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग सही से ना मिलना, ये भी फेल होने का कारण है कि टीम आपको अच्छी नहीं मिली, किसी ने आपको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने आपको अच्छे से समझाया नहीं, तभी भी आप फेल होते हैं। तो इसीलिए फॉरएवर के अंदर लोग ज्वाइन तो काफी कर लेते हैं, लेकिन फेल होने की संख्या भी यहाँ पर काफी रहती है। यानी कि लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसको करते नहीं, उसको छोड़ देते हैं या उनसे हो नहीं पाता। तो इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स का होना और पेशेंस होना आपके अंदर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप ऐसे मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर पैसे लगाने की जरूरत नहीं अगर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका जो क्लियर मैसेज है वो यही है कि जो लोग चाहते हैं कि फॉरएवर के साथ जुड़कर हमें काम करना है, जैसे लोगों के बड़े बड़े लेवल हैं, हमें भी वहां तक पहुंचना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्किल्स बिल्ड करने होंगे। यानी कि आपको सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स सीखने हैं, कैसे आपको नेटवर्किंग करनी है, कैसे आपने टीम बनानी है और पेशेंस रखनी है और पैसा भी इन्वेस्ट करना है। तो सारी चीज़ों को सोच समझ के अगर करेंगे, एक मन बनाकर करेंगे, तब इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते, तब आपको इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने जो फिर रजिस्ट्रेशन फीस लगाई होगी या थोड़े से शुरू में 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट भी खरीदे होंगे, वो भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो फॉरएवर के अंदर बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि इसमें काम नहीं हो पाता, फेल हो जाते हैं या हमारे इतने पैसे बेकार हो गए, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको पहली बार टीम सही नहीं मिल पाती, आपको ट्रेनिंग सही नहीं मिल पाती और आप में खुद में भी वो स्किल्स नहीं होते जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। तो ये सारी बातें आपको अगर समझ आती हैं तभी आपको इसमें एंटर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझा दिए, इससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो फिर किसी दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो पाएंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक को कवर करना जरूरी था, क्योंकि ज़्यादा जो कमेंट आते हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो अभी भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर ही देते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।